कश्मीर फाइल्स को रोकने की तो कितनी डायरेक्ट कोशिशें हुई वो देश ने देखी, डायरेक्ट से ज़्यादा भी इनडायरेक्ट जो है कोशिशें हुई ये देश की जनता ने देखा। आप सोचिए, एक प्रोग्राम आता है, कॉमेडी का प्रोग्राम आता है, वो घटिया से घटिया और बढ़िया से बढ़िया फिल्मों को प्रमोट करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक जो है लोगों ने बहुत सराहा उस कलाकार को भी। उन भाई साहब ने तक, उनको भी सेक्युलरिज्म के कीड़े ने काटा, उन भाई साहब ने तक जो है उस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया। तो ये तो जो चीज़ें जो जनता को प्रत्यक्ष रूप से नज़र आती हैं, तो आप सोचिए वो ताकतें जो परोक्ष रूप से इस फिल्म को जो है रिलीज़ होने से लेकर जो है कितने उस फिल्म को कितने वो मिले, कितने थिएटर्स मिले, कितने पर्दों पर वो लॉन्च हुई। सोचिए, एक 15-20 करोड़ की फिल्म इतना बड़ा धंधा करती है क्योंकि उस फिल्म ने जो कश्मीर में हुआ उसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश करी। अगर ये लोग उस सच्चाई को देश की जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, भरसक प्रयास कर रहे थे, तो इसका मतलब आप समझिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एजेंडे पे काम करते हैं। इनका एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इनको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, आज इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए? आज आपको ऐसी फिल्मों का निर्माण करना चाहिए कि जिससे देश के युवाओं के अंदर जो है राष्ट्र प्रेम के प्रति जो है एक जज्बा पैदा हो। परंतु यहाँ ऐसी फिल्में बनाएंगे, या उसमें पाकिस्तान प्रेम घुसेड़ देंगे, या उसमें कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का एजेंडा घुसा देंगे, और उसके बाद जब जनता विरोध करेगी तो बड़ी बेशर्मी से आके कहेंगे कि जी हमारी फिल्म पसंद नहीं आती, तो देखने को किसने बोला। अब जब जनता ने ये लाइन पकड़ ली है, तो अब जो है मुझे लगता है, अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों ने बोला, आलिया भट्ट ने भी बोला, और ये क्या नाम है, अनन्या पांडे ने भी बोला, ऋतिक रोशन जी भाई साहब ने भी बोला, उनकी भी एक फिल्म आ रही है, और बहुत सारे लोगों ने बोला। तो अब जो है इन लोगों को एक बात हिंदी में समझाने की आवश्यकता है कि भैया हमसे ही पैसा कमाना है, हमारी जेबों से एंटरटेनमेंट के नाम पे पैसा कमाना है, और उसके बाद हम ही लोगों को अगर भला बुरा बोलना है तो भाई साहब यू आर नॉट द हीरोज़, नॉट द एंटरटेनर्स। एंटरटेनर्स वो होते हैं जो सच में हीरोज़ वो होते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। सर, आज जिस तरीके से बॉयकॉट हो रहा है तमाम पिक्चरों का, चाहे फिर हम बॉयकॉट बॉलीवुड की बात करें या फिर बॉलीवुड की तमाम पिक्चर्स की बात करें, इसी के बीच एक शाहरुख खान का 2015 का एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बॉयकॉट का उनकी फिल्मों और उनकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देश की जनता ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है उन्हें। हवा से सिर्फ झाड़ियाँ हिलती हैं, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। तो जो पुराना बयान है उसको लेकर भी आज जनता जो है वो थोड़ा सा रोष दिखा रही है। देखिए, उस 2015 के बयान में मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ। शाहरुख खान ने एक ऐसे इंटरव्यू में बोला कि व्हेन यशराज एंड शाहरुख कम्स टुगेदर, पीपल कम्स एंड वॉच द फिल्म सो वंस, और उतने में हमारा धंधा चल जाता है। इसका शुद्ध हिंदी में अर्थ है कि हम कुछ भी कूड़ा करकट लाके पब्लिक को दिखाएंगे, शाहरुख खान और यशराज अगर साथ आते हैं तो जनता एक बार फिल्म देख लेती है और हमारा धंधा चल पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अगर शाहरुख खान अगर इसी मुगालते में अभी भी जी रहे हैं, तो लाल सिंह चड्ढा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। देश की जनता ने उनके साथ क्या किया, तो अभी उनकी फिल्म पठान आ रही है, देश की जनता बताएगी। और आज देखिए क्या होता है ना, कि जिनको आज हम हीरो बना के कंधे पे चढ़ा के हम लोगों ने कई सालों तक घुमाया, उन लोगों की असलियत धीरे धीरे आ रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट थे, हम लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर इन लोगों को हमने भगवान बना रखा था। ये लोग कुछ भी दिखा रहे थे, हम लोग जो है एब्जॉर्ब कर रहे थे, कूड़ा करकट, सही गलत। इतिहास के नाम पे इन्होंने जो है इतिहास के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी, धर्म के नाम पर इन्होंने हमारी जो है मान्यताओं को झुठलाने की कोशिश करी, हमारी संवेदनाओं के साथ खेलने की कोशिश करी। अभी तक सब सही चल रहा था, परंतु क्या होता है कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता। कोई ऐसा व्यक्ति आता है या कोई समय का एक ऐसा कालखंड आता है कि जिसमें समाज के अंदर जागृति आती है, और वो जागृति अब आ गई है, और वो जागृति ऐसा जवाब दे रही है कि इनकी रातों की नींद हराम हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ बॉलीवुड के तमाम बड़ी नई फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है और बड़ी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसी बीच अनुपम खेर ने भी एक बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग जो हैं वो कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर में जाने से रोक रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी फिल्में ध्वस्त हो रही हैं बॉक्स ऑफिस पर, चाहे फिर वो लाइगर हो, लाल सिंह चड्ढा हो या फिर हो शमशेरा, दूसरी तरफ अनुपम खेर कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को रोका जा रहा है बॉलीवुड की कुछ हस्तियों के द्वारा ऑस्कर में जाने से। अरे आपने इतनी सारी फिल्मों का नाम ले दिया,
बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री जिसके नाम लगभग 1 दर्जन सुपर डुपर फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड है, उसका तो नाम ही नहीं लिया। तापसी पन्नू और उसका डायरेक्टर अनुराग कश्यप, वो लोग बड़े तैश में जो है वीडियो पर आकर बोल रहे थे कि जी हमें भी बॉयकॉट करो, हमें भी बॉयकॉट करो। जब आज पूरे हफ्ते में उसकी फिल्म ने कुल मिला के 1 करोड़ का धंधा किया है, तो उसको पता लग गया होगा कि जनता को छेड़ने का, जनता को चिढ़ाने का, मतलब जिन लोगों की वजह से आप हो, आप उन्हीं लोगों को मतलब इस प्रकार से टीज़ करोगे और मतलब ये सोचोगे कि हम एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी कूड़ा कबाड़ा दिखाएंगे और देश की जनता जो है भेड़ बकरियों की तरह आपकी फिल्में देखेगी और आप जो है करोड़ों कमाएंगे और आप आके जनता को कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। देखो भैया, ये 80-90 के दशक में चलता होगा, पर आज के भारतवर्ष में ये अब नहीं चलने वाला। क्योंकि जब उस बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच होता है, जब उस बॉलीवुड के अंदर जो है उभरते हुए सितारों को दम तोड़ देना पड़ता है, जब वहाँ पर जो लोग ये जो परिवारवाद वहाँ पे चल रहा है, उससे जो है वो जो टैलेंट है वो compete नहीं कर पाता और करण जौहर जैसे लोग जो है ठेका ले लेते हैं कि भैया जिसके घर में बच्चा हुआ है तो अब मैं उसको सुपरस्टार बनाऊंगा। तो इस बॉलीवुड के जो भी असली राज थे वो जनता के सामने जो है चीख चीख कर बता रहे हैं कि बॉलीवुड का चमकता हुआ जो चेहरा है वो अंदर से कितना काला है। तो जो अब आज आप किसी को भी ले लो, आपने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिए, आज मुझे परेशानी, मुझे व्यक्तिगत परेशानी या सामाजिक रूप से परेशानी ये है कि जिन लोगों को हम इस देश के अंदर सुपरस्टार, महानायक के रूप में पूजते ही हैं, और वो लोग समाज के मुद्दों पर और जो बॉलीवुड के अंदर जो देश के मुद्दे हैं उनके ऊपर गौण हो जाते हैं। पर जो कलाकार कहूँगा, कलाकार भी नहीं कहूँगा, क्योंकि पर जो एजेंडाधारी लोग वामपंथियों का एजेंडा लेकर वहाँ एक तरफ तो कलाकार बने घूमते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे JNU से लेकर जो है सारे मार्चों में जो है सबसे आगे नज़र आते हैं। तो ऐसे एजेंडाधारी लोगों की जो सच्चाई है जब देश के सामने आ रही है, लोगों के सामने आ रही है, तो लोगों ने उनको जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया है। अब आप पर इन लोगों का कार्टल, इन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि इंडिया में इनकी फिल्म काम करे या ना करे, बॉक्स ऑफिस पे ध्वस्त हो जाए, पर इनका पता नहीं कौन सा विदेशी नेटवर्क है, जो फिल्में इंडिया में नहीं चलती वो फिल्में चाइना जाके जो है 1200 करोड़ का जो है धंधा करती हैं। तो मैंने आपके पिछले जो है इंटरेक्शंस में भी ये बात हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि देश की वो तमाम एजेंसीज, चाहे वो ED हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, इन लोगों को ये सारी चीज़ें जो है बहुत महीन तरीके से, बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर जांच करने की आवश्यकता है कि क्या जो भारत विरोधी तत्व हैं, क्या वो बॉलीवुड को एक टूल की तरह यूज़ करके क्या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं कर रहे। क्योंकि अभी आपने देखा जब पीछे देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन हुए, वहाँ किस प्रकार से ग्रेटा थनबर्ग से लेकर पता नहीं कौन कौन पूरे विश्व के अंदर चीज़ें चल गई, टूल किट जो है वो बाहर आ गई। तो वो अब ये टूल किट का नया रूप है, जिसकी फिल्म जो है 180 करोड़ में आदमी फिल्म बना रहा है, यहाँ पे 50 करोड़ नहीं हो रहे, पर खबर आ रही है कि भाई हाईएस्ट एवर जो है ग्लोबल कलेक्शन हुआ है। तो ये जो है देश की एजेंसीज़ को जो है ये इंश्योर करना होगा कि टेरर फंड से लेकर ये जो डी कंपनी और ये तमाम जो भारत विरोधी ताकतें हैं, क्या वो ऐसे चैनलों के माध्यम से तो अपना एजेंडा चलाने के लिए ये सेकेंडरी चैनल्स के माध्यम से इन लोगों को स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर रहे। क्योंकि ये जो है आज की डेट में ये जो है राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, राष्ट्र के हित का मामला है। पहले तो क्या हो रहा था कि ये लोग फिल्में बना रहे थे, एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी चिपका रहे थे और उसके बाद देश की जनता देख रही थी, ये करोड़ों में खेल रहे थे और ये उस एक कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुंचे हुए थे कि हम एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी बना के भेजेंगे, कुछ भी बना के दिखाएंगे तो जनता एक बार देख लेगी, एक बार देख लेगी तो हमारा धंधा पूरा हो जाएगा। पर अब क्या हुआ कि अब देश की जनता ने जो है इनको थोड़ा महीन तरीके से देखना समझना शुरू कर दिया है। जब शुरू कर दिया है तो देश की जनता कह रही है कि भाई आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को क्यों स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। कि कहीं पे भी उठा लीजिए, आज देश के किसी कोने में आज इनके धर्म के विषय के ऊपर कोई डिबेट भी नहीं कर सकता। आप बात तो छोड़िए, मतलब अरे भाई आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इनके बड़े बड़े इनके सांप्रदायिक नेता आके हमारे आराध्यों के ऊपर जो है छीटाकशी करेंगे, भला बुरा बोलेंगे और उनके पास जब मीडिया जाएगी तो वो बोल देंगे जी ये मामला जो है सब जुडिस है। मतलब मामला सब जुडिस है, इनको पूरी की पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर इन्हीं के बड़े बड़े लोग उन विषयों के ऊपर कुछ बोलेंगे, फिल्में बनाएंगे और जो है ये इस प्रकार से जो है देश के अंदर टेरराइज करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हिंदुत्व जो है एक हिंदुत्व के ऊपर जो है लांछन लगाएंगे, हिंदुत्व को जो है घृणित मानसिकता से दिखाएंगे। फिर क्या होगा
कि जो आज का युवा मुझे महसूस होता है व्यक्तिगत रूप में कहीं ना कहीं जो है धर्म से थोड़ा सा विमुख हो गया है, जो हमारी संस्कृति है उससे थोड़ा सा दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए आज की डेट में आधे से ज़्यादा युवा कहेगा जी मैं एथिस्ट हूँ, और उसको एथिस्ट बनाने में सबसे बड़ा अगर कोई भूमिका निभा रही है तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री निभा रही है। देखो ये जितने बड़े बड़े स्टार हैं, बाय द एंड ऑफ द डे ये अपने सारे त्यौहार मनाएंगे, अपने सारे फेस्टिवल्स मनाएंगे, पर हिंदी जो फिल्में बनाएंगे उसमें जो है ये लोगों को सेक्युलर होने की जो है कोशिश करेंगे। तो आज जनता ने इनको जो है जवाब देना शुरू कर दिया है, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे कोई सी भी फिल्म हो। आज जनता जो है बहुत अच्छे से ये इंश्योर कर रही है कि अब आप जो है एंटरटेनमेंट के नाम पर कोई एजेंडा हमारे ऊपर नहीं थोपेंगे। अगर मैंने जैसे कि सर मैं अपना पहला क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट करूंगी कि अनुपम खेर ने भी बड़ा खुलासा किया है अपनी फिल्म को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को रोकने की कोशिश की गई थी, पर्दों पर आने से बॉलीवुड के कुछ लोगों ने रोका था, आज कुछ लोग ऐसे ही सामने आ चुके हैं जो ऑस्कर में नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए, कश्मीर फाइल्स को रोकने की तो कितनी डायरेक्ट कोशिशें हुई वो देश ने देखी, डायरेक्ट से ज़्यादा भी इनडायरेक्ट जो है कोशिशें हुई ये देश की जनता ने देखा। आप सोचिए एक प्रोग्राम आता है, कॉमेडी का प्रोग्राम आता है, वो घटिया से घटिया और बढ़िया से बढ़िया फिल्मों को प्रमोट करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक जो है लोगों ने बहुत सराहा उस कलाकार को भी। उन भाई साहब ने तक, उनको भी सेक्युलरिज्म के कीड़े ने काटा, उन भाई साहब ने तक जो है उस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया। तो ये तो जो चीज़ें जो जनता को प्रत्यक्ष रूप से नज़र आती हैं, तो आप सोचिए वो ताकतें जो परोक्ष रूप से इस फिल्म को जो है रिलीज़ होने से लेकर जो है कितने उस फिल्म को कितने वो मिले, कितने थिएटर्स मिले, कितने पर्दों पर वो लॉन्च हुई। सोचिए एक 15-20 करोड़ की फिल्म इतना बड़ा धंधा करती है क्योंकि उस फिल्म ने जो कश्मीर में हुआ उसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश करी। अगर ये लोग उस सच्चाई को देश की जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, भरसक प्रयास कर रहे थे, तो इसका मतलब आप समझिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एजेंडे पे काम करते हैं। इनका एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इनको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, आज इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए? आज आपको ऐसी फिल्मों का निर्माण करना चाहिए कि जिससे देश के युवाओं के अंदर जो है राष्ट्र प्रेम के प्रति जो है एक जज्बा पैदा हो। परंतु यहाँ ऐसी फिल्में बनाएंगे या उसमें पाकिस्तान प्रेम घुसेड़ देंगे या उसमें कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का एजेंडा घुसा देंगे, और उसके बाद जब जनता विरोध करेगी तो बड़ी बेशर्मी से आके कहेंगे कि जी हमारी फिल्म पसंद नहीं आती तो देखने को किसने बोला। अब जब जनता ने ये लाइन पकड़ ली है तो अब जो है मुझे लगता है अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों ने बोला, आलिया भट्ट ने भी बोला, और ये क्या नाम है अनन्या पांडे ने भी बोला, ऋतिक रोशन जी भाई साहब ने भी बोला, उनकी भी एक फिल्म आ रही है, और बहुत सारे लोगों ने बोला। तो अब जो है इन लोगों को एक बात हिंदी में समझाने की आवश्यकता है कि भैया हमसे ही पैसा कमाना है, हमारी जेबों से एंटरटेनमेंट के नाम पे पैसा कमाना है, और उसके बाद हम ही लोगों को अगर भला बुरा बोलना है तो भाई साहब यू आर नॉट द हीरोज, नॉट द एंटरटेनर्स। एंटरटेनर्स वो होते हैं जो सच में हीरोज वो होते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। सर, आज जिस तरीके से बॉयकॉट हो रहा है तमाम पिक्चरों का, चाहे फिर हम बॉयकॉट बॉलीवुड की बात करें या फिर बॉलीवुड की तमाम पिक्चर्स की बात करें, इसी के बीच एक शाहरुख खान का 2015 का एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बॉयकॉट का उनकी फिल्मों और उनकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि देश की जनता ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है उन्हें। हवा से सिर्फ झाड़ियाँ हिलती हैं, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। तो जो पुराना बयान है उसको लेकर भी आज जनता जो है वो थोड़ा सा रोष दिखा रही है। देखिए, उस 2015 के बयान में मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ। शाहरुख खान ने एक ऐसे इंटरव्यू में बोला कि व्हेन यशराज एंड शाहरुख कम्स टुगेदर पीपल कम्स एंड वॉच द फिल्म सो वंस, और उतने में हमारा धंधा चल जाता है। इसका शुद्ध हिंदी में अर्थ है कि हम कुछ भी कूड़ा करकट लाके पब्लिक को दिखाएंगे, शाहरुख खान और यशराज अगर साथ आते हैं तो जनता एक बार फिल्म देख लेती है और हमारा धंधा चल पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अगर शाहरुख खान अगर इसी मुगालते में अभी भी जी रहे हैं तो लाल सिंह चड्ढा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। देश की जनता ने उनके साथ क्या किया, तो अभी उनकी फिल्म पठान आ रही है, देश की जनता बताएगी। और आज देखिए क्या होता है ना कि जिनको आज हम हीरो बना के कंधे पे चढ़ा के हम लोगों ने कई सालों तक घुमाया,
उन लोगों की असलियत धीरे धीरे आ रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट थे, हम लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर इन लोगों को हमने भगवान बना रखा था। ये लोग कुछ भी दिखा रहे थे, हम लोग जो है एब्जॉर्ब कर रहे थे, कूड़ा करकट सही गलत। इतिहास के नाम पे इन्होंने जो है इतिहास के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी, धर्म के नाम पर इन्होंने हमारी जो है मान्यताओं को झुठलाने की कोशिश करी, हमारी संवेदनाओं के साथ खेलने की कोशिश करी। अभी तक सब सही चल रहा था, परंतु क्या होता है कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता। कोई ऐसा व्यक्ति आता है या कोई समय का एक ऐसा कालखंड आता है कि जिसमें समाज के अंदर जागृति आती है, और वो जागृति अब आ गई है, और वो जागृति ऐसा जवाब दे रही है कि इनकी रातों की नींद हराम हो रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।